एम्फीबियन, एम्फीबियन होता है उभयचर। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो एनिमल्स लैंड पे भी और पानी में भी रह सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है उभयचर। मेंढक उभयचर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में फलते फूलते हैं। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, क्योंकि फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी, तो उनको बोला गया है एम्फीबियंस। थ्राइविंग ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, तो याद रखिएगा एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उभयचर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी होता है अंगविहीन व्यक्ति। अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन जिसके बॉडी का कोई पार्ट कट गया है या किसी दुर्घटना में टूट गया है या ख़राब हो गया है, उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। युद्ध के पूर्व सैनिक एक अंगविहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी टांग खो दी, यानी कि युद्ध में जो सैनिक हैं उन्होंने अपनी टांग खो दी है, तो उनको बोला गया है एम्प्यूटी। द वॉर वेटेरन इज़ एन एम्प्यूटी हु लॉस्ट हिज लैग, जिसने अपनी टांग खो दी, तो उनका जो है एक अंग नहीं है, तो उनको अंगविहीन व्यक्ति बोला जाता है और वो होते हैं एम्प्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा आप, एम्प्यूटी अंगविहीन व्यक्ति। हु हैज़ लॉस्ट वन और मोर लिम्स, और वन और मोर लिम्स हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाए। वन हु विश टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में जिसकी इच्छा है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। अराजकतावादी, जो अराजकता फैला रहा है। अराजकतावादी ने मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। द एनार्किस्ट वॉइस्ड अपोजिशन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट एनार्किस्ट ने वॉइस, अपनी आवाज़ उठाई, है ना। तो याद रखेंगे आप, एनार्किस्ट अराजकतावादी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की होता है अराजकता। जो पहले पढ़ा था वो एनार्किस्ट था, जो अराजकता फैला रहा था। अनार्की है अराजकता। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, किसी कंट्री में गवर्नमेंट की जो एब्सेंस है, उसके रूल और रेगुलेशन की जो एब्सेंस है उसको बोलते हैं एनार्की, अराजकता। बिना सरकार के देश अराजकता में गिर गया। विद नो गवर्नमेंट द कंट्री फैल इनटू एनार्की। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप, एनार्की अराजकता या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होती है? चेतना नाशक। एनेस्थेटिक होता है चेतना नाशक। सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, यानी कि सर्जरी के दौरान जिसको एक ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा अनकॉन्शियस करने के लिए, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है या मेडिसिन दी जाती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक, यानी चेतनानाशक। सर्जरी से पहले डॉक्टर ने चेतनानाशक दिया। द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड एन एनेस्थेटिक बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले एक एनेस्थेटिक यानी चेतनानाशक दिया। तो याद रखिएगा आप, एनेस्थेटिक चेतनानाशक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट छोटी सी वास्तविक कहानी। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी यानी छोटी सी मनोरंजक स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी इवेंट के बारे में या किसी रियल पर्सन के बारे में कोई कहानी, ये वास्तविक कहानी को बोलते हैं एनेक्डोट, छोटी सी वास्तविक कहानी। उसने अपने बचपन के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाई। ही टोल्ड एन एनेक्डोट अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में उसने कहानी सुनाई। एनेक्डोट याद रखेंगे आप, एनेक्डोट छोटी सी वास्तविक कहानी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनोमली। एनोमली होता है असामान्यता, जहाँ पे सामान्यता ना हो उसको बोलते हैं एनोमली। डेविएशन यानी डिफरेंस है फ्रॉम कॉमन रूल, स्टैंडर्ड और
व्हाट इज़ नॉर्मल। तो जहाँ पे डिफरेंस है, समानता नहीं है कॉमन रूल में, स्टैंडर्ड में कि और नॉर्मल रूल में, उसको बोलते हैं एनोमली, यानी असमानता, समानता नहीं है। वैज्ञानिक ने आंकड़ों में एक असामान्यता देखी। द साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एनोमली इन द डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप, एनोमली मीन्स असामान्यता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनार्कोनिज्म। एनार्कोनिज्म क्या होता है? एनार्कोनिज्म, एनार्कोनिज्म कोई ऐसी चीज़ जो गलत समय पर लगे, कोई ऐसी चीज़ जो गलत समय पर लगे। समथिंग दैट अपीयर्स टू बी इन द रॉन्ग पीरियड, किसी गलत समय पर होने वाली चीज़, उसको बोलते हैं एनार्कोनिज्म। एनार्कोनिज्म एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। फिल्म में एक आधुनिक कार एक ऐतिहासिक सेटिंग में दिखाई गई जो गलत समय पर लगी। यानी कोई पौराणिक फिल्म है या पौराणिक कथा है, पुरानी कहानी है, उसमें एक लेटेस्ट या मॉडर्न कार दिखा दी जो कैसी लगी, ऐसी चीज़ लगी जो गलत समय पर दिखाई गई, मतलब वो दिखाई नहीं जानी चाहिए थी, वहाँ पे वो दिखा दी गई, तो उसको बोलेंगे एनार्कोनिज्म। द मूवी हैड एन एनार्कोनिज्म, यानी मूवी में एक एनार्कोनिज्म था। विद ए मॉडर्न कार इन ए हिस्टोरिकल सेटिंग, पुरानी कहानी यानी हिस्टोरिकल कहानी में एक मॉडर्न कार दिखा दी जो एनार्कोनिज्म शो कर रही थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, एनार्कोनिज्म कोई एक ऐसी चीज़ जो गलत समय पर लगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंग्लोफिल। एंग्लोफिल, एंग्लो होता है इंग्लिश या अंग्रेज, एंग्लोफिल अंग्रेजी लोग, भाषा तथा तौर तरीकों का प्रशंसक। जिसको अंग्रेजी लोग अच्छे लगते हों, अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती हो, या अंग्रेजी जो तौर तरीके हैं वो उनका प्रशंसक है, उसको बोलेंगे एंग्लोफिल। एन एडमायरर ऑफ इंग्लिश पीपल, जो एडमायर करता है इंग्लिश पीपल को, लैंग्वेज को, मैनर्स और अ वे ऑफ लाइफ, और उनके तौर तरीके या उनकी लाइफ को, उसको बोलते हैं एंग्लोफिल। एग्जाम्पल में देखते हैं इसको कैसे यूज़ हुआ है। वह एक अंग्रेजी संस्कृति का प्रशंसक है, अंग्रेजी संस्कृति का प्रशंसक है, ही इज़ एन एंग्लोफिल। ठीक है, एंग्लोफिल अंग्रेजी संस्कृति का। हु लव्स ब्रिटिश कल्चर, जो ब्रिटिश कल्चर को लव करता है, एंग्लोफिल। अंग्रेजी लोग, भाषा और तौर तरीकों का प्रशंसक होता है एंग्लोफिल, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंग्लोफोब। वो एंग्लोफिल था, ये एंग्लोफोब है। एंग्लोफोब, एंग्लोफोब, फोब होता है जो उसको पसंद ना करे, एंग्लो अंग्रेज या इंग्लैंड को ना पसंद करने वाला, है ना, जो अंग्रेज को, इंग्लैंड को ना पसंद करता हो या उनके तौर तरीकों को ना पसंद करता हो। हु डिसलाइक द इंग्लिश एंड इंग्लैंड, जो इंग्लिश और इंग्लैंड को ना पसंद करता है, उसको बोलते हैं एंग्लोफोब। सेंटेंस में देखते कैसे यूज़ हुआ है। उसने अपने कड़े विचारों के कारण अंग्रेज़ों को नापसंद करने वाला माना जाता था। उसे अपने कड़े विचारों के कारण अंग्रेज़ों को नापसंद करने वाला माना जाता था। ही वॉज नोन एज एन एंग्लोफोब ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग व्यूज़। ओके फ्रेंड, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। एंग्लोफोब अंग्रेज़ों तथा इंग्लैंडों को नापसंद करने वाला, एंग्लोफोब।